जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज क्लास नंबर है 34 और आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आपका लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और आपका स्टैटिक वेरिएबल, तो ये हम सब सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी हमने हैज डिफाइन के साथ में, यानी कि जैसे हमने अभी इससे पहली वाली जो क्लास थी उसमें हमने यूजर डिफाइंड हेडर फाइल सीखा था। तो इसी तरीके से हम वहां पर जैसे हम लिखते हैं हैज इंक्लूड stdir.h, हैज इंक्लूड conio.h, तो हैज के साथ में हम वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि कैसा वेरिएबल होता है, वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। और ग्लोबल वेरिएबल मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो आपके पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज किए जा सके, तो उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल में भी दो तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। किस तरीके से, चलिए मैं आपको सीधा प्रोग्रामिंग के माध्यम से ही सिखाता हूं। एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने यहां पर एक प्रोग्राम बनाता हूं, देखिएगा मैंने बहुत छोटा सा प्रोग्राम यहां पर बनाया है। प्रोग्राम क्या है भाई आपका, इंट बी इक्वल्स टू कितना है भाई 34। एक ये वेरिएबल दिया है मैंने जो कि कहां पर है, ध्यान रखिएगा वॉइड मेन की बॉडी से बाहर है। दूसरा मैंने यहां पर क्लियर स्क्रीन इंट a इक्वल्स टू 34। अब यहां पर मैंने प्रिंट करा दिया प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ a इज %d और एंड द वैल्यू ऑफ %d a और b को। तो यहां पर कोई नई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहला प्रोग्राम हमने करा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मैं इसमें कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं और इसमें कुछ चेंजेस करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपका वेरिएबल है वेरिएबल बी, यानी कि ये जो हमारा वेरिएबल है वेरिएबल बी, तो ये कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल। यानी कि अभी हमने मेन फंक्शन है यहां पर इसको प्रिंट कराया है। अभी ये कितनी भी बड़ी यहां पर प्रोग्राम होता, हमारा कितना भी बड़ा प्रोग्राम होता, तो इसको हम कहीं भी यूज कर सकते थे बी को। तो बी क्या है भाई, हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अब ये जो ए है ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। ये कैसा है भाई आपका, लोकल। लोकल वेरिएबल इसलिए है कि ये जो यूज हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है इसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये कहां पर डिक्लेयर है भाई, मेन के अंदर डिक्लेयर है और यहीं पर ये इनिशियलाइज है, तो इसी के अंदर ये यूज हो सकता है। तो ये वेरिएबल कैसा है, लोकल वेरिएबल है। अब यहां पर ये ग्लोबल वेरिएबल है, यहां पर हमने ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करा, जो भी हम वैल्यू देना चाहते हैं वो हम वैल्यू दे सकते हैं। यानी कि ये अभी क्या हो जाएगा भाई, प्रिंट हो जाएगा। हमने कर दिया इसको रन, प्रोग्राम हमारा रन हो गया और दोनों वैल्यू हमारी आ गई है। क्या आ गया भैया, जो वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी इज। क्लियर है आपको। अब यहां पर मैंने क्या किया है, यदि मैं ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दूं, यानी कि बी की वैल्यू वहां पर कितनी है भैया 34, अब मैंने यहां पर लिख दिया 78। अब यहां पर प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल चलेगा। यानी कि यहां पर क्या होगा, अब जो वैल्यू प्रिंट होगी, पहले बी में वैल्यू कितनी थी भैया 34 थी, लेकिन अब हमने यहां पर बी में वैल्यू प्रिंट करने से पहले वो चेंज कर दी, बी इक्वल टू कितना कर दिया 78। तो अब जो आपका आउटपुट आएगा, तो यहां पर ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भैया, ये आएगी, और जो बी की वैल्यू आएगी वो बी की वैल्यू वो नहीं आएगी, कौन सी आएगी, ये आएगी। क्लियर है आपको। तो हम करते हैं प्रोग्राम को रन, तो आपका बी की वैल्यू आप देख सकते हैं, तो कितना है भैया 78। कितना है अभी बी की वैल्यू 78। अब यहां पर वेरिएबल तो ग्लोबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर है तो हम उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। सीधी सी बात है, लोकल वेरिएबल हो ग्लोबल वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। रीयूज मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब यदि कहीं पर ऐसा हो, हमें कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है, जैसे हमें पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, फिक्स होती है, 3.14 होती है, तो वो हमें चेंज नहीं करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन किसके थ्रू करते हैं, हम हेडर फाइल के थ्रू करते हैं। तो यानी कि यहां पर हम लिखेंगे हैज डिफाइन और जो भी हमें देना है पाई, और उसकी जो भी वैल्यू आपको देनी है 3.14, आप जो चाहें यहां पर दे सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां पर देखिएगा, मैंने यहां पर क्या करा है भाई, जैसे हम हेडर फाइल लिखते हैं इसी टाइप से मैंने लिखा है हैज डिफाइन। डिफाइन क्या है, कीवर्ड है, यानी कि डिफाइन यहां पर हम इसको यूज करेंगे, डिफाइन कर रहे हैं हैज डिफाइन। और पाई क्या है भाई, यहां पर वेरिएबल का नेम है, यहां पर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये हो गया आपका वेरिएबल का नेम। याद यहां पर ये रखना है, यहां पर हम इक्वल नहीं लगाएंगे, पाई और इक्वल
3.14, ये नहीं लगाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है आपको? यहां पर जो वैल्यू दी जाती है वेरिएबल का नेम, स्पेस और फिर उसकी वैल्यू। उसके बाद में टर्मिनेटर भी हम नहीं लगाते हैं क्योंकि ये क्या है भाई, हेडर फाइल है, तो यहां पे आप टर्मिनेटर भी मत लगाना। दूसरा, हमें कोई डेटा टाइप देने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर आपने देखा हमने हैश डिफाइन पाई इक्वल्स टू दिए, ना यहां पे इंट यूज करा, ना फ्लोट, कैर, कुछ नहीं यूज करा। आप जिसको आप इसको प्रिंट कराएंगे, जब जो भी आप फॉर्मेट देंगे, यानी कि %f लिखेंगे तो फ्लोट में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यदि %d लिखेंगे तो आपका क्या प्रिंट होगा, सिर्फ 3 पॉइंट प्रिंट होगा, यानी कि उसी फॉर्मेट में वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी। तो ये भी हमारा क्या है भाई, ग्लोबल वेरिएबल है। इस वैल्यू को भी हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये भी किस टाइप की वैल्यू है भाई, ग्लोबल वेरिएबल है। इसकी भी वैल्यू हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा मैं इसको भी प्रिंट करा देता हूं। मैंने यहां पर एक लाइन और ऐड कर दी है, मैंने ऐड कर दिया यहां पर printf %f कर देते हैं क्योंकि हमें फ्लोट की वैल्यू है %f, और यहां पर हमारा %f किसको, पाई को, किसको प्रिंट कराना भैया, पाई को। क्लियर है? अब हमने इसको प्रिंट करा दिया तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा भाई आपका, Ctrl+F9, यानी कि पाई की वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी। तो पाई की वैल्यू प्रिंट हो गई भाई, क्या हो गया, 3.1400। तो आपकी पाई की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब लेकिन यहां पर चेंजेस क्या है, चेंजेस ये है, इसको हम वेरिएबल को इसके साथ डिक्लेयर करने का एडवांटेज ये है, इसको हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना करनी हो। यानी कि यदि हमें ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करनी है तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं हैश डिफाइन के साथ में। कैसे, देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि b की वैल्यू हमने यहां पर चेंज कर दी थी, देखिएगा यहां पर b की वैल्यू चेंज हो गई और वही वैल्यू वहां पर प्रिंट हुई थी 78। लेकिन यदि अब हम इस पाई की वैल्यू चेंज करने लगे तो हम पाई की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। देखिएगा मैंने यहां पर पाई की वैल्यू इससे प्रिंट करने से पहले चेंज कर दी। मैंने लिख दिया पाई इक्वल्स टू, मैंने 4.75 कुछ भी आप दे दीजिए। तो अब आपको क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर आ गया आपका, आप क्या है भाई, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, हम इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेबल रिक्वायर्ड। क्लियर है आपका? तो यहां पर आप समझ गए होंगे, यानी कि हैश डिफाइन के साथ आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वो वेरिएबल कैसा होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। लेकिन याद रखिएगा मेन पॉइंट यही है कि वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहां पर आप किसी भी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, यानी कि उसके साथ में मैंने आपको बता दिया है कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। यहां पर ना ही तो कोई डेटा टाइप आता है, ना ही यहां पर हम इक्वल लगाते हैं, और ना ही यहां पर हम क्या लगाते हैं, टर्मिनेटर लगाते हैं। आप डिक्लेयर करने का तरीका समझ गए होंगे यहां पर। और एक चीज और है, साथ के साथ यहां पर इनिशियलाइज भी करना पड़ता है। यहां पर हम ऐसा है कि हम इसको डिक्लेयर करके छोड़ सकते हैं, इनिशियलाइज बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें साथ में वैल्यू पास करना कंपलसरी है, क्योंकि तभी वो क्या बनेगी, एक तरीके से ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकती। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको ये छोटी सी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।